एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थी, जिसके थ्रू हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाली थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, इसमें कुछ लिमिटेशन आई थी, तभी तो हमें थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ करना पड़ा। अब इसमें वो लिमिटेशंस क्या क्या थी, देखो सबसे पहले आती है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हमें पता है कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा था कि जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो हमारी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करने में यूज हो जाती है। अब इसमें लिमिटेशंस ये आई थी कि जैसे ही जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, तो इसने जो है उस एनर्जी की डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि एनर्जी ट्रांसफर हो गई। इट डज नॉट tell about direction of energy transfer. It only states that total amount of energy in system remain constant. इस लॉ में सिर्फ क्या बताया गया कि जो टोटल एनर्जी है हमारे सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, और इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन हाउ एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया कि जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है पूरे सिस्टम में। ना तो ये बताया गया कि कि हमारी जो एनर्जी है वो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये भी नहीं बताया गया। तो इसमें लिमिटेशंस क्या क्या आई, सबसे पहले सिर्फ इतना बताया कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में होती है। उसके बाद जो ये बताया, हमें पता है सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और सिर्फ इतना बताया कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमें पता है सिस्टम में हर एक पार्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये भी नहीं बताया कि एनर्जी कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हर एक कंपोनेंट है सिस्टम के कंपोनेंट में। क्लियर, हमारी फर्स्ट लिमिटेशन ये आई थी। सेकंड हमारी क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर क्वालिटी ऑफ एनर्जी, इट ट्रीट्स ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी को जो है अकाउंट नहीं करता। मतलब ये नहीं बताता कि किस टाइप की एनर्जी है, कैसे हमें इसका यूज करना है। ये क्या करता है, सारी ही एनर्जी को इक्विवेलेंट ले लेता है, सभी एनर्जी को इक्वल ले लेता है। अब देखो, मान लो इसका एक यूजफुल एग्जांपल ये है कि अगर जैसे मान लिया केमिकल एनर्जी है, ठीक है, हमें पता है हम फ्यूल में क्या करते हैं, केमिकल जैसे ही पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या होती है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब देखो, जैसे ही इंजन का जो पेट्रोल है जो उसका कंबस्शन हो रहा है, अब इसमें ये तो है नहीं कि उस एनर्जी का हम यूज कहीं और कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी लिमिटेशन आई थी कि सारी की सारी एनर्जी को इक्विवेलेंट ले लेता है, उनमें कोई डिफरेंट नहीं करता। तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी को ये नहीं बताता कि एनर्जी की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल था कि एनर्जी स्टोर जो होती है फ्यूल में भी कन्वर्टेड हो जाती है हीट एनर्जी में ड्यूरिंग कंबस्टन, बट नॉट ऑल ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। हमें पता है वो एनर्जी किसी यूजफुल वर्क में नहीं आती। क्लियर है, ये हमारी दो लिमिटेशंस हो गई। अब हम करते हैं थर्ड लिमिटेशन। ये हमारा थर्ड पॉइंट है लिमिटेशंस का, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अज्यूम दैट प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज होता है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट मतलब बिल्कुल स्मॉल चेंज होने पर ही अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाते हैं। मतलब उनमें बिल्कुल स्मॉल चेंज होगा और जैसे ही स्मॉल चेंज होगा वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं। तो क्या होगा, बट इन रियलिटी, बट हमें पता है कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे इरिवर्सिबल भी होते हैं जो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आते, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, एंड फर्स्ट लॉ डज नॉट अज्यूम अकाउंट फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि जो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें तो कुछ लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होते हैं, वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं, तो वहां पे तो एनर्जी का लॉस होगा नहीं। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होते हैं हमारे, उनमें टाइम ज्यादा लगता है और अपनी इनिशियल स्टेट पे भी नहीं आ पाते, तो इसीलिए उनमें जो एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उस एनर्जी के लॉस को बताता ही नहीं है, वो सिर्फ क्या बताता है कि हमने सिस्टम को हीट दी और सिस्टम ने क्या किया, उसकी इंटरनल एनर्जी ने वर्क किया और इंटरनल एनर्जी हुई और वर्क डन हुआ, सिर्फ इतना बताता है। वो ये नहीं बताता कि एनर्जी का लॉस भी होगा कि नहीं होगा। क्लियर, वो सिर्फ हमें क्या बताता है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था।
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो अकाउंट फॉर लॉस ऑफ एनर्जी को ये नहीं बताता। तो ये हमारी थर्ड लिमिटेशंस थी। फोर्थ क्या बताती है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी। हमें पता है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी को नहीं बताता, इसी कारण हमें सेकंड लॉ का यूज करना पड़ा जो हमें इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी बताता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मेजर रैंडमनेस इन ए सिस्टम। हमें पता है एंट्रोपी हमारी क्या होती है, डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस होती है सिस्टम में। इन ए सिस्टम द फर्स्ट लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये नहीं बताया गया कि सिस्टम के अंदर एंट्रोपी मतलब सिस्टम के में एंट्रोपी कैसे चेंज होगी। इतना क्लियर है। तो ये हमारी फोर्थ लिमिटेशंस आ गई। अब हम करते हैं फिफ्थ। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज लिमिटेड टू क्लोज सिस्टम। क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के बारे में बताता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होते हैं। क्लोज्ड सिस्टम होता है सिर्फ और सिर्फ जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है और उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। हमने इसका एग्जांपल भी बताया था, जैसे कोई हॉट टी है उसको हमने लिड से ढक दिया है तो क्या होगा, थोड़ी देर में वेपर उसके जो है लिड पे दिखाई देंगे लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम के बारे में बताता है बिकॉज इसमें क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता विद सराउंडिंग इन ओपन सिस्टम। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर जो है और एनर्जी है दोनों ही ट्रांसफर होते हैं, दोनों ही एक्सचेंज होते हैं सराउंडिंग के साथ। तो ओपन सिस्टम ऑफ द सिस्टम फर्स्ट लॉ इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ सिस्टम। जैसे ही ओपन सिस्टम का नाम आएगा वहां पे जो है बिहेवियर जो है वो सिस्टम का डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशंस थी 5। इन्हीं लिमिटेशंस के कारण हमें थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ का यूज करना पड़ा था। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशंस होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।